और इंडिया की पॉलिसी तब्दील होनी शुरू हो गई। इंडिया ने बांग्लादेश में वीजाज बंद कर दिए हैं। बांग्लादेश तड़प रहा है, इंडिया के कदमों में बैठ गया वीजाज के लिए। साथ ये भी कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ भी बेहतर ताल्लुक चाहते हैं। जो द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है इंडिया से, बांग्लादेश वांट्स हार्मोनियस टाइज विद इंडिया। नतीजन भारत के वीजा के लिए जमकर मारामारी हो रही है। बांग्लादेशी नागरिक किसी तरह भारत में आ जाए, इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बांग्लादेश ने जो किया आज उसको जो है उसकी सजा मिल रही है। ठीक, वहाँ तालिबान हमारे गले पड़ गए, इधर अब बलोच हमारे गले पड़ गए। एक तरफ मुल्क को दहशतगर्दी, खराब मईशत, महंगाई जैसे मसाइल का सामना है, तो दूसरी तरफ आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के लिए खबरें अच्छी नहीं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के उन भिखारियों की जिन्होंने पहले सऊदी अरब में जाकर नाक कटवाई थी। अब रुख कर रहे हैं ईरान का, रुख कर रहे हैं इराक का। इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़े सीरियस अंदाज से देखती है कि जिसको वो पैसे हैंड ओवर करने के लिए जा रहे हैं, क्या उनकी आवाम के अंदर कोई वैल्यू, कोई वर्थ, कोई क्रेडिबिलिटी है। इराकी हुकाम की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत को एक खत लिखा गया है। इसमें पाकिस्तानी भिखारियों के इस मसले में FIA स्टाफ के मुलव्वस होने पर नाराजगी का इजहार किया गया है। बांग्लादेश ने एक दफा फिर से पुकारा है इंडिया को मदद के लिए। अब जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हुई है, सॉरी टेलीफोन पे बात हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन से, तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ लिया, तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बंगाल में जो अभी जो हिंसक झड़प हुई थी, जिस पर तख्ता पलट हुआ था और सत्ता किसी और अन्य देशों के द्वारा चेंज की गई थी, बदल दी गई थी, उस पर एक अंतरिम सरकार आ गई थी, जिसको भारत सरकार ने बहुत संज्ञान में लेकर एक अहम कदम उठाया था कि बांग्लादेश में जितने भी नागरिक हैं जो कि भारत का वीज़ा लेना चाहते हो, उनका एक बार जांच होगा। तो इस पर वहाँ पर दंगे हो गए असेंबली में, भारतीय असेंबली में, जिस पर भारत सरकार ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय दूतावास को बंद कर दिया। इस पर पाकिस्तानी का क्या रिएक्शन है, आइए चलिए वीडियो में देखते हैं। के वीजा के लिए तरस रहा है। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने, ठीक है। 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। देखें, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया, ठीक है। वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है। तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ लिया, तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया है, और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है, इंडिया देता है, मेडिकल वीजा और बहुत सारी सहूलत। और देखिए यही इंडिया दे रहा है इनको, मतलब जीने के लिए सारी चीजें तो इंडिया से मिल रही ना इनको। पहले इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा इंडिया के साथ मिलके, अब इंडिया को छोड़ रहे हैं, क्या म्यांमार के साथ मिलना? वो तो खुद रुल रहा है भाई, आप किसका सहारा ले रहे हैं? और हिंदुओं पे जिस तरह इन्होंने अटैक किया, फिर मोदी साहब ने कहा कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद, मतलब कि इतना एंटी इंडिया हो गए थे कि खुद के बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे थे। देखिए वो इस तरह कर लिया ना उन्होंने, अब वो पछताएंगे। वो एक जज्बे में आगे उन्होंने कर लिया, गलत कदम उठा लिया, अब वो पछताएंगे। देखिए इंसान इंसान है, हम ये नहीं कहते कि हिंदू या मुसलमान किसी की भी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो चाहे इंडिया का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का। इंसानियत सबसे पहले, मुल्क उसके बाद में बनते हैं। तो ये अब इन्होंने बेवकूफ़ी की है, अब इसकी सजा ये भुगतेंगे कि अब ये रहेंगे ज़मीन पर, और इनको 1 साल के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी कर ले, इनको वीज़े नहीं मिलने वाले कभी भी नहीं। 1-1.5 साल तो आप भूल जाए ना कि बिल्कुल भी इंडिया इनको लिफ्ट ही नहीं कराएगा, और ये ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे। जो इनकी इज्जत बनी थी, जो इन्होंने पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट फेंका था कि भाई हमें खुद मुख्तार है, वो सारा इन्होंने ना पानी में डाल दिया। इन्होंने बिल्कुल बेकार सी ये हरकत की है। इन्होंने किसी भी एम्बेसी के आगे जाके एहतजाज करने की, वहाँ पाकिस्तान के इन्होंने नारे लगा के पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व किया। ये भी सबसे बड़ी ज्यादती इन लोगों ने की कि पाकिस्तान को शो कर रहे हैं कि भाई हमारे प्रोटेक्ट में पाकिस्तान, यानी कि बड़ा अच्छा इन्होंने काम कर लिया था। हम ये नहीं चाहते कि उनके मुल्क में क्या हो रहा था, ये उनका राइट है वो जो उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने सारा जो एक अपने सर के ऊपर ताज स्टूडेंट ने सजाया था ना, वो पकड़ के इन्होंने बेड़ा गर्क अपना कर लिया। पूरी दुनिया मिसाल दे रही थी, भाई बांग्लादेश को देखें, बंगालियों को देखें, हक के लिए खड़े हो गए, आवाज उठाई इन्होंने। लेकिन पता नहीं चला, अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। नहीं, कुल्हाड़ा नहीं मारा, ये पांव को लेके गए कुल्हाड़े के पास के भाई मेरे आओ लगने के लिए मेरे पास। इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, मार्केट उसकी बहुत बड़ी है। जैसे आपने कहा गरीब मुल्कों को फंड देता, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश तो इंडिया के भरोसे चल रहा था। मोदी साहब शेख हसीना के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, उनको फंड दे देते थे, फ्री वीजा देते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड चीजें मौजूद है। हजारों बांग्लादेशी डेली बेसिस पर इंडिया जाते थे।
आज अगर इंडिया वही चीज़ इनको लौटा रहा है तो अब इनकी चीखें निकल गई हैं। देखिए यही चीज़ है ना, इन्होंने सबसे पहले ये इन्होंने काम किया मैस्टी के पास, ये गलत हुआ। अब इनका ये स्टेबल नहीं होना, इनकी इकॉनमी तो पहले क्रैश हुई पड़ी है, तबाही की तरफ आई पड़ी है और इनका बेड़ा करके रहता, अब ये हरकतों पे हो जाना। इससे अभी इनको ये करना चाहिए, अपने सफीर को भेजें, माफ़ी मांगे, भी इनको ख़त्म शेख करें। हसीना को कहते हैं इंडिया की पपेट है। देखें वो जिस तरह एक रोड मैप उनका हुआ है जाने का, वो इसी तरह हुआ नई दिल्ली गए, क्योंकि देखें मुझे नहीं समझ आई कि बांग्लादेशी वाले ये बात क्यों करें कि शेख हसीना उधर नहीं गई, और शेख हसीना वहीं जाना था और उसे कहाँ जाना था। देखिए इंडिया उसके लिए सेफ प्लेस है कि उसके लिए नहीं, ओवरऑल बंगालियों के लिए वही तो प्लेस ही है जहाँ वो जाते थे। किसी भी मुल्क में जाना वो पहले वहाँ जाते थे। देखिए यूरोप, कहीं भी यूरोप उन्होंने ट्रैवल करना होता है ना, तो उनके पास अपनी तो इतनी नहीं है एयरपोर्ट वगैरह, ना उनके पास एयरलाइन इस तरह की, वो इंडिया जाते नई दिल्ली, दिल्ली से जाके वो जहाँ भी जाते हैं। अब तो उन्होंने पूरी इंडिया से नहीं राब्ता खत्म किया, पूरी दुनिया से उनका राब्ता खत्म हो गया। अब क्योंकि यूरोप जाना है, उन्होंने किसी भी कंट्री में जाना है, तो वो अपने मुल्क से तो नहीं जा सकते ना। उनकी इंडस्ट्री बड़ी तेजी से ऊपर जा रही थी इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर वहाँ लगाना चाह रहे थे, आ रहे। अब जो मेन अब इनका जो बांग्लादेश का फोकस होगा ना, वो ये देख रहे होंगे कहीं इंडस्ट्री वाले अपने शेयर ना उठा लें। अगर इंडिया ने शेयर उठा लिए तो ये मैं कह रहा हूँ म्यांमार क्या, ये अफगानिस्तान का जो आज से 15 साल पहले हाल था उससे बुरा हाल हो जाना है इनका।